चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम आज कैसे इजी तरीके से मैथ्स के सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। 3 शॉर्ट ट्रिक्स आज आपको बताने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए कि आज हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट। किसी भी बड़े डिजिट का आप स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको पता हो कि स्क्वायर रूट होता क्या है तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है, मैं अगर कोई भी नंबर लिखूं, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। और ये क्या है, इसका ये है एक्सपोनेंट, ये इसका एक्सपोनेंट। इसका स्क्वायर क्या हो जाता है 4। तो ये 4 किससे बना है, इसका बेस क्या है यहाँ पे 2। अगर इसी तरह से हम देखें 9, तो 9 का बेस क्या है यहाँ पे 3 से बना है, मतलब 3 का ही स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये तो हमने छोटे नंबर से तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर बड़े नंबर्स हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 3 डिजिट के, 4 डिजिट के, 5 डिजिट्स के तो उसका बेस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बेस फाइंड करने की जो मेथड होती है उसको बोला जाता है स्क्वायर रूट। उसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की नीड होती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको 1 to 10 स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। आप जनरली, मैं तो वैसे भी स्टूडेंट्स को जनरली बोलती हूँ कि आपको एटलीस्ट 30 तक तो स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, और सबको ही लर्न होना चाहिए। इसके बाद आगे की भी आप कर सकते हैं। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225। चलिए मैंने 15 तक तो आपको बता दिया, इतना आपको लर्न कर लेना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो कभी भी वंस प्लेस पे अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, हम जो यहाँ पे रूट निकालने के मेथड देख रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर का देख रहे हैं कि जिसका कोई ना कोई बेस है, उसका स्क्वायर करके हम यहाँ पे उसका कोई ना कोई, मतलब उसका स्क्वायर है कोई ना कोई। जैसे यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ रहा है, तो बेस है ना यहाँ पे। लेकिन अगर डेसिमल वाले नंबर है तो वो तरीका मैं नहीं बता रही हूँ आपको, खाली हम परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो इन परफेक्ट स्क्वायर there will be no 2, 3, 7, 8 वंस प्लेस। वंस प्लेस पे कोई भी 2, 3, 7, 8 वाला, मतलब वंस प्लेस पे नहीं आएगा, वंस प्लेस पे नहीं आएगा, बाकी कहीं पे भी आ सकता है। मतलब सपोज यहाँ पे मैंने बोला 122, तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसका रूट नहीं निकलेगा। फिर मैंने बोला आपको 123 बोल देते हैं तो भी नहीं निकलेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर। इसकी भी मेथड होती है, इसका भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपको मैंने पहले ही वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, वो रिफर कर सकते हैं। तो मतलब मेरा बताने का यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है कि यहाँ पे आप कोई भी वंस प्लेस पे ये डिजिट तीनों, ये चारों डिजिट नहीं आने चाहिए। सपोज मैं बोलूं 717, तो ये भी देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर मैंने कहा 718, ये भी नहीं बनेगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, इनका हम यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, इस मेथड से नहीं कर सकते, राइट। तो अब हमको ध्यान क्या रखना है, देखिए अगर वंस प्लेस पे वंस डिजिट एंड लास्ट डिजिट, ये जो मैं टेबल बना रही हूं आपको, एक तो ये लर्न रखना है, और अब जो ये जो बता रही हूं आपको ये टेबल आपको लर्न कर रही है, बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। लास्ट डिजिट इन स्क्वायर रूट, देखिए अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 1 आ रहा है तो उसके स्क्वायर रूट में 1 या 9 आएगा। अब 2 तो आ ही नहीं सकता, 3 भी नहीं आ सकता, अब 4 है तो 4 का लास्ट जो इसमें स्क्वायर रूट में आएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 2 और 8। ठीक है, फिर इसके बाद में आज हम जाते हैं 6 पे, तो 6 अगर आ रहा है तो उसका हो जाता है 3,
नहीं 4 और 6, सॉरी, पहले हम ना इसका एक मिनट पहले यहाँ पे हम 9 का ले लेते हैं। 9 का हो जाता है 3 और 7, 6 का हो जाता है 6 आ जाता है यहाँ पे 4 और 6, 5 का 5 ही रहता है, 0 का 0 ही रहता है। आप बोलेंगे आपने ऐसे क्यों लिखा, मैं आपको उसका भी बताती हूँ। देखिए आपने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे ये जो भी नंबर आ रहा है, ये जो डिजिट आ रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं, इनका सम अगर हम निकालें तो सबका यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 हो रहा है सबका। देखिए 2 और 8 10 हो रहा है, फिर 3 और 7 ये भी क्या हो रहा है, 10 है। 4 और 6 अगर आप देखें तो ये भी 10 है। 5 और 5 यहाँ पे, तो ये इनका जो सम आता है वो 10 आता है। तो मैंने ना एक सीक्वेंस में, ताकि आपको याद रहे, 1 4 9 6 5 0 ऐसे आप रखिए। तो यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको क्या लर्न करने में, ये टेबल लर्न करने में इजी होगा, क्योंकि एक ये चीज और यही, और तो कुछ भी इसमें नीड नहीं है। आप आराम से किसी भी नंबर का इसमें तो आराम से आप रूट फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। अब चलिए, ये अगर आपने नोट डाउन कर लिया है, या आप ये वीडियो को अच्छी तरह से सेव कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब मैं थोड़े डिजिट्स लेती हूँ और डिजिट लेके आपको बताती हूँ कि हमको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए हम अपना आगे का प्रोसीड करते हैं, आगे की मेथड पे चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 2 डिजिट्स लिख दिए हैं, ये मैंने टेबल रहने दिया है। उसका रीजन है कि आपको हम टेबल को रिफर कर कैसे करना है वो भी आपको समझा दूंगी। मैंने 2 डिजिट्स लिए हैं 77449801। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए हमको ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट शुड कंटेन 2 डिजिट्स, इसमें 2 डिजिट तो होने ही चाहिए, बाकी जो बच रहे हैं वो आप उसको सेकंड पार्ट में जाने दीजिए। अभी मैंने यहाँ पे 3 डिजिट नहीं 4 डिजिट का चूज किया है। आप 5 डिजिट का भी निकाल सकते हैं, 6 डिजिट का भी इसी मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 4। तो हमने देखा कि वंस प्लेस पे अगर 4 आ रहा है तो अगर स्क्वायर रूट के वंस प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या हो सकता है बता, देखिए ये बताया था मैंने 2 और 8, इट शुड बी 2 और 8, मतलब जो रूट के वंस प्लेस पे 2 आएगा या तो 8 आएगा, 2 आएगा या तो 8 होगा, राइट। ये हमने यहाँ पे 2 चीजें, ये चीज देख लिया, बट हमारा वंस प्लेस तो डिसाइड हो गया, ये डिसाइडेड हो गया कि भाई 2 होगा या तो 8 होगा, ये कंफर्म हो गया। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं, इसके बाद आगे है ये वाला हमारा नंबर 77, जो ये 70, इसको हम देखना है। अब हमको 77 को देखना है कि ये हम जरा देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 77। अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखिए, इधर पे आती हूँ मैं यहाँ पे, तो ये जो 77 हमारा था नंबर है, जो सेकेंड पार्ट में 77 है, वो कहीं ना कहीं इसके बीच में और इसके बीच में होगा। इट मीन्स कि जो 8 का स्क्वायर आ रहा है और 9 का स्क्वायर आ रहा है, वो क्या, यहाँ पे इसको मैं साइड में लिख देती हूँ, इट शुड बी 2 और 8, ठीक है। यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना है, 64, और ये है 81। तो ये जो नंबर है 77, इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है। अब हमको फाइनल डिसाइड कैसे करना है, हाउ टू डिसाइड कि भाई इनमें से कौन सा नंबर होगा, 8 होगा या 9 होगा, और फिर ये भी देखना है कि वंस प्लेस पे 2 होगा या 8 होगा, 2 तो नंबर है ना, ठीक है। थोड़ा सा हम करीब आ गए लेकिन अभी भी डाउटफुल है। अच्छा, ये ट्रिक्स जो है ना, ये मैं सच में मेरे ही स्टूडेंट्स के साथ में हम यही मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूजफुल होगा, आपको 10th बोर्ड्स में, कभी भी आपको जब पाइथागोरस सॉल्व करते हैं तभी भी आपको ये चीज यूजफुल होगी। तो वही करना है हमको, यहाँ पे यही ट्रिक फॉलो करनी है आपको। तो देखिए अब 77 हमने यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे एक रफ आइडिया देखें कि 77 और 81 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे देखें 77 और 64 के बीच में तो बड़ा डिफरेंस है, 7 और 6 काफी बड़ा है, 13 का डिफरेंस है। मतलब दिस नंबर इज नियर अबाउट 77 इज नियर अबाउट टू 81, उसके ज्यादा नजदीक है, मतलब उसके बीच में, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कम है। तो हमारा जो इसमें बड़ा नंबर है, अब हमको पता है कि भाई ये हम किस प्लेस के लिए डिसाइड कर रहे हैं, वंस तो हमारा डिसाइडेड था, ये हम जो डिसाइड कर रहे हैं दिस इज फॉर 10th प्लेस, ये हम 10th प्लेस को डिसाइड कर रहे हैं ना, ये हम किसके लिए डिसाइड कर रहे हैं, फॉर 10th प्लेस,
ठीक है, ये हम 10th प्लेस के लिए डिसाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 80 से लेके 90, ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये लिख रहे हैं 10th प्लेस के लिए लिख रहे हैं। जो नंबर होंगे कौन से होंगे, 80 से लेके 90 के बीच में। तो नंबर क्या क्या हो सकता है, नंबर हो सकते हैं या तो 82 हो सकता है या तो 88 हो सकता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 82 हो सकता है या 88 हो सकता है। तो अब हमने क्या देखा कि बड़े नंबर से डिफरेंस कम है, मतलब बड़े नंबर से ज्यादा नजदीक है, तो इसका जो हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा वो आ जाएगा 88। मैं इसको आपको एक और एग्जांपल लेके समझाती हूँ। इनिशियली काफी सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि आप ये क्या बोल रहे हो। देखिए मैं फिर से आपको एक बार इसी चीज को मैं फिर से एक बार क्लियर करती हूँ। हमने वंस प्लेस कैसे डिसाइड किया, इस नंबर को देख के, मैंने 4 को देख के डिसाइड किया। यहाँ पे 4 को देख के डिसाइड किया कि वंस प्लेस पे 2 और 8 आ सकता है, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक डिजिट वंस प्लेस पे आएगा। अब हमको डिसाइड करना है 10th प्लेस। ठीक है, तो 10th प्लेस कैसे डिसाइड किया, मैंने यहाँ पे देखा, मैंने देखा कि भाई 77 कहीं ना कहीं 64 और 81 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 64 और 81 के बीच में यहाँ पे आ रहा है। फिर हमने देखा कि किससे ये नंबर ज्यादा उसका डिफरेंस कम है, किस नंबर से डिफरेंस उसका कम से कम है। तो हमने देखा कि बड़े नंबर, जो ये बड़ा नंबर है उसके ये नंबर, उससे इसका डिफरेंस कम से कम है, राइट। तो हमने देखा कि बड़ा नंबर क्या हो सकता है, एक नंबर तो 82 हो सकता था, दूसरा 88 हो सकता था। तो हमने देखा कि बड़ा नंबर कौन सा, 88, तो 88 स्क्वायर रूट है। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। हम इसको हटा देते हैं और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने देखिए एक और डिजिट लिखा है 9801, 9801। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, इसमें 1। वंस प्लेस पे 1 आता है तो उसके स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 1, 1 और 9, 1 या 9। हमारा वंस प्लेस डिसाइड हो गया, खत्म बात। वंस प्लेस पे 1 आया, 9 आएगा और कोई डिजिट नहीं आएगा। 10 में जो भी 10 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 1 या 9 हो सकता है, बस ये डिसाइड हो गया। अब हमको सेकेंड पार्ट देखना है 98। तो अब हम जरा 98 देखेंगे कि 98 किसके, इसको हटा दूं मैं, 98 कहाँ पे आ रहा है। देखिए ये देखिए, अभी हमको समझ में आ रहा है, देख के समझ में आ रहा है कि 98 कहीं ना कहीं, ये देखिए 9 और ये 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में कहीं पे यहाँ पे ये 98 आ रहा है। मतलब ये जो नंबर है हम 10th प्लेस डिसाइड करेगा ये नंबर, मतलब ये 90 से लेके 100 तक के बीच का नंबर है। तो अब हमारा नंबर क्या हो सकता है, या तो 91 हो सकता है और 99 हो सकता है। अब ये डिसाइड करना है कि कौन सा है। वंस प्लेस भी डिसाइड हो गया, 10th प्लेस भी डिसाइड हो गया, ठीक है। लेकिन अगेन हमको देखना है कि भाई कौन सा नंबर है, कैसे पता चले इस चीज का। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमको देखना है कि ये यहाँ पे मैं देखिए लिख देती हूँ, 9 का स्क्वायर है और यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, ये है 81 और ये है यहाँ पे 100। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये 98। अब देखिए किससे कम से कम डिफरेंस है, तो दिख रहा है भाई कि ये नंबर नियर अबाउट है 100 के, बड़े नंबर के नियर अबाउट है। तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 99। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 99 इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 99। ठीक है, ये हमारा आंसर है। समझ पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इस तरह से हमको यहाँ पे ये करना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, आपको और भी क्लेरिफाई हो जाएगा, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने डिजिट लिखा है 5184, ठीक है। दो पार्ट में इसको देखिए डिवाइड किया, 84 एंड 51। तो देखिए यहाँ पे वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है, 4। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, वंस प्लेस पे आ रहा है 4, तो रूट में क्या आएगा, 2 और 8। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 2 और 8 एट वंस प्लेस। वंस प्लेस पे हमारा 2 होगा या तो 8 हो गया। चलिए हमारा वंस प्लेस तो डिसाइड हो गया। अभी वंस प्लेस के बाद हमको आ जाना है 10th प्लेस पे। तो 10th प्लेस डिसाइड होगा 51 से। कैसे डिसाइड होगा, सी यहाँ पे हम देखते हैं कि 51 किसके बीच में आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे हम ये देखते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। तो हम देख रहे हैं कि 51 कहीं ना कहीं 49 और 64 के बीच में आ रहा है, मतलब 7 का स्क्वायर और यहाँ पे अगर हम 8 का स्क्वायर लिखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 49 और 64, ठीक है, 7 का स्क्वायर, तो 51 इनके बीच में कहीं आ रहा है। मतलब ये 10th प्लेस से डिसाइड करेंगे हम। यहाँ पे अभी 7 और 8, इट मीन्स 10th प्लेस पे 70 और 80, 10th प्लेस तो वही होगा ना। ये मैंने खाली वैल्यू लिखी है, लेकिन अगर 10th प्लेस लेते हैं तो 70 या 80। तो 70 से लेके 80 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे जहाँ पे 2 और 8 आ रहा है। तो मे
मे बी 72 और 78 कैन बी अ स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, इन दोनों में से। अगेन कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब क्या करें? तो अभी हमको क्या करना है, कैसे चूज करना है कि कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए रूल होता है, हम देखते हैं कि किस नंबर के में डिफरेंस कम से कम है। देखिए इनके और इस नंबर के बीच में डिफरेंस मिनिमम है। कितना डिफरेंस है? ओनली 2 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे आप देखिए 51 और 64 के बीच का डिफरेंस काफी है। तो हम जिसमें कम से कम डिफरेंस होता है, जिसमें नजदीक ज्यादा होता है वो नंबर, हम वो नंबर चूज करते हैं। सो ये हमारा स्मॉलर नंबर है, तो इसमें से भी हमारा जो स्मॉलर नंबर होगा हम वो चूज करेंगे। सो आवर आंसर विल बी 72। 72 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 5184। दैट्स इट। ये इस तरह से हमको यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। चलिए इसके बाद आपको नेक्स्ट एक और ट्रिक बताती हूँ, 2 by 2 मल्टीप्लीकेशन। एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर्स जिनको आप मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपको मैं यहाँ पे समझाती हूँ। तो इसको हम कर लेते हैं, पहले इरेज कर देते हैं सबको। चलिए स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को मैं और मैथ्स की एक और ट्रिक बताती हूँ। मल्टीप्लीकेशन 2 by 2, मतलब एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर, उनको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इजी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है और मैं खुद भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करती हूँ। अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आप इसको बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो देखिए कोई भी 2 by 2 नंबर आपको यहाँ पे ले लेने, एनी कोई भी, मैंने रैंडमली यहाँ पे लिए, इसको क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। ये वैदिक मैथ्स की एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ना आप यहाँ पे डॉट्स बना देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे डॉट्स बनाए हैं, जो ये डॉट्स है ना, ये डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे हमको करना है ये जो ये वंस प्लेस के डिजिट है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है। और सेकेंड स्टेप पे हमको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट स्टेप एंड ये सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में हमको क्या करना रहेगा, ये टेंथ प्लेस के डिजिट को मल्टीप्लाई करना रहेगा। अब देखिए कैसे ओरली करना है। वैसे कैसा होता है, हम बड़ी मेथड करते हैं ना, डबल मल्टीप्लिकेशन वाली, पर ये बहुत ईजी है। तो देखिए मैंने इसके लिए सबसे पहले एक ईजी डिजिट लेती हूँ। तो सबसे पहले हम ये वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2, इजी। अभी हमको ये क्रॉस में नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 3 1s are 3 एंड 2 2s are 4। 3 and 4 कितना हुआ, 7। तो हमने प्लस करके यहाँ पे लिख दिया 7। लास्ट हमारा स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप जो हमारा है, उसमें हमको क्या करना है, 2 multiply by 3, तो 3 2s are 6। तो दिस इज द आंसर। आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करके आए। आप थोड़ा सा बड़ा नंबर पे जाते हैं जहां पे हम थोड़ा सा कैरिड भी हो। तो अब ये देखिए 5 3 कितना होता है, 15 का 5 कर दिया। आप कहीं पे भी यहाँ पे 1 अपना याद, ये सब आपको ना ओरल ही करना है, ये लिखने वाला सिस्टम ही नहीं होता है इसमें। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, मैं आपको सिखा रही हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, राइट। तो देखिए 5 3 15 का 5 लिख दिया, 1 कैरेट कर दिया। अब हम ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 20 और 5 3 15। 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35। कैरेट था हमारे पास 1, तो 36 हो गया। तो 36 का मैंने रख दिया 6, कैरेट अगेन कर दिया यहाँ पे 3। नाउ लास्ट स्टेप हमारा, इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 4 20, 20 में ये वाला 3 प्लस कर देंगे तो 23। दिस इज द आंसर 2365। अगेन मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, देखिए इसको करेंगे मल्टीप्लाई। 3 2s are 6, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कोई कैरेट नहीं आया अभी। तो 7 3s are 21, 21 और 10, 5 2s are 10, 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31। 31 का 1 रखा, कैरेट कर दिया यहाँ पे 3। 5 7s कितना होता है, 7 5s are 35, 35 में 3 प्लस करिए तो 38। सो दिस इज द आंसर। देखिए हम तो ओरल ही करते हैं, तो मुझे तो इसका प्रैक्टिस है, आपको भी ये प्रैक्टिस से आ सकता है, आई एम श्योर। चलिए ये एक मैंने आपको क्रिस क्रॉस मेथड बताया। अब देखिए इसी उसमें आपको मैं एक और मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि मैथ्स एक फन है, आप उसको ना बहुत ही टफ वे में मत लीजिए। पहले आप मैथ्स को फन की तरह से समझिए। देखिए मैंने ना एक मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक यहाँ पे बता रही हूँ आपको, कि सपोज कोई भी 2 डिजिट नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर जिसमें वंस प्लेस पे 5 आ रहा हो, और यहाँ पे सेम, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सपोज 45 का स्क्वायर निकालना है हमको, 25 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है, 65, मतलब इस तरह से
जिनके वंस प्लेस पे 5 आ रहा है, इस तरह के नंबर्स का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए बहुत इजी मेथड है। देखिए 5 5 जा क्या होता है 25 हो गया, ये देखिए इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25। अब इस 4 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, पता है भाई हमको कि 5 आता है, 4 के बाद तो 5 ही आता है ना, 5 4 जा 20। देखिए ये आंसर आ गया। मैं अगर एक और डिजिट यहाँ पे ले लूँ, सपोज मैंने 65 ले लिया, 65 मल्टीप्लाई बाय 65, राइट। 5 5 जा कितना हो गया 25, 6 के बाद कौन सा नंबर आता है 7, 7 6 जा 42। देखिए ये आंसर आ गया हमारा। आप कैलकुलेटर पे चेक करते तो कितना इजी है ये तरीका, कितना इजी, आपको लर्न भी नहीं करना पड़ेगा और इजीली आप ऐसे उसको ओरली कर सकते हैं। यहाँ पे खाली थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये मेथड हम कर सकते हैं। एक और आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 11 से मल्टीप्लाई करने की आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट आप कोई भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले दो तीन नंबर लिख देती हूँ। सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई बाय 11, एक ये लिया मैंने। सेकेंड ले लेती हूँ यहाँ पे 3 4 9 इंटू 11। अब मैंने 3 डिजिट ले लिया रैंडमली, मुझे कुछ भी, मैंने इसको अपने मन से ले रही हूँ, कोई मैंने डिसाइड नहीं किया है। फिर एक और ले लेते हैं 1 5 3 2 इंटू 11, मैंने 4 डिजिट ले लिया। ठीक है, अभी भले आप 5 डिजिट्स भी ले सकते हैं, इसमें आप कितने भी डिजिट ले सकते हैं, मेथड वही रहेगी आपकी 7 2 9 2। चलिए इसको 11, ये 1 एक और ले लेते हैं, हमने यहाँ पे 5 डिजिट ले लिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। करना क्या है हमको यहाँ पे, देखिए इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि एडिशन इज इजियर देन द मल्टीप्लिकेशन। एडिशन इजियर होता है मल्टीप्लिकेशन से, हम यही टेक्निक इसमें यूज कर रहे हैं कि एडिशन करना है हमको। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 का यहाँ पे 5 ही लिख दिया, फिर आप इन दोनों डिजिट्स को आपको प्लस करना है। 7 5 कितना होता है 12, 12 का 2 कर दिया, यहाँ पे कर दिया कैरेड 1। अब हमारे पास में इसके बाद तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो ये कैरेड और इसको हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 8। आंसर इज 825। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जरा, 9 का मैंने सबसे पहले 9 लिख दिया, 4 और 9 कितना होता है 13, 13 का 3 रखा, यहाँ पे मैंने 1 कैरेट फिलहाल कर देती हूँ इधर यहाँ पे। ठीक है, फिर अभी इन दोनों को, उसके बाद के नेक्स्ट 2 डिजिट्स को प्लस करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 1 8 कर दिया। लास्ट डिजिट को आप एज सच रख देंगे, जैसा है वैसा ही आप रख देंगे, तो आंसर विल बी 3839। ये आंसर है। फिर देन हमारे पास एक और डिजिट है, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, एंड लास्ट का डिजिट फिर से रख दिया है यहाँ पे। तो ये आंसर आएगा। आप होप आप एंजॉय कर रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। अभी देखिए, अभी मुझे जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी कैसा सबकी, अभी आप लोगों की वेकेशन होने वाली है, तो ये ट्रिक्स आप अप्लाई करिए और एज अ फन, अपना वीडियो देखने के बजाय, आप ये गेम्स खेलने के बजाय, वो भी खेलना है, लेकिन ये अगर आप ट्रिक्स करेंगे ना तो आपके लिए मैथ्स एक फन हो जाएगा। देखिए अभी इसको करेंगे हम। मैंने यहाँ पे देखिए 5 डिजिट ले लिया है, सेम मेथड है, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे देखिए पहले मैंने 1 का 1 रख दिया, ये 1 रख दिया। अब ये 1 और 2 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे ये देखिए 9 और 2 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 11 का 1 कर दिया। यहाँ पे मैंने ना साइड में यहाँ पे रख दिया 1 कैरेट कर दिया। अगेन ये 9 और 2 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 का 2। फिर से आगे यहाँ पे साइड में कैरेट 1। फिर से यहाँ पे हम 9 और 2 को प्लस करेंगे, 9 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 2 कितना हुआ 9, 9 और 1 10 का 0। अगेन यहाँ पे कैरेट 1। अब ये 7 और 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8। दिस इज अवर आंसर 802131। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।